नमस्ते पेरेंट्स। आपके बच्चे जो साल भर जो भाई साहब का वीडियो देख रहे थे वो मैं ही हूँ। ठीक है, मैं आपके बच्चों को क्लैट की तैयारी करवा रहा था साल भर। आपने देखा होगा कभी न कभी मैं आपके बच्चों के साथ बातें कर रहा था रेगुलरली। ठीक है, अब ये आपके साथ बात करने का मौका मिला है। सो हियर मैं आज आपके साथ उन मुद्दों के ऊपर बात करना चाहूंगा जहां पे से आपके बच्चे जो साल भर तैयारी कर रहे हैं अब उनको गाइड कैसे करना। दोस्तों आप समझिए, ठीक है, कि आप अपने बच्चे को है ना हर तरीके के सपोर्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको सही इंफॉर्मेशन का, सही नॉलेज का सपोर्ट देना चाहेंगे। ठीक है, साल भर हमने उनकी तैयारी करवाई। ठीक है, हर चीज में, मैथ्स हो या इंग्लिश हो, जीके हो या लीगल हो, लॉजिक हो, ठीक है, सभी कंसेप्ट्स के ऊपर हमने बहुत ध्यान दिया। ये सर नो, आप सब ने से उनको भी बहुत सपोर्ट दिया होगा। ठीक है, रोज सुबह का उठकर उनका खाने पीने का प्लानिंग, रात को सोने का प्लानिंग, उनके रिलेटेड उनके लिए प्रॉपर से मटेरियल का सप्लाई करना। ठीक है, हर तरीके की चीजें आपने देखी होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने से ऑफिस कलीग्स के साथ बात करते हुए कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आए होंगे जहां पे आपने अपने बच्चों को मदद करी होगी। ठीक है, अभी आपके बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, ये सुनो, और आप एग्जाम सेंटर के बाहर उनका वेट कर रहे हैं। तो आपके लिए ये स्पेशल वीडियोस है, टोटल 3 वीडियोस है, जिसमें ये पहला वीडियो है प्रो टैलेंट की तरफ से, विच इज अबाउट एवरीथिंग अबाउट क्लैट 2021 एंड अबाउट लॉ एज अ करियर। आई एम गोइंग टू गिव लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको बताऊं कि ये प्रोसेस क्यों मैं कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, क्यों ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, वो मैं आपको पहले 1 या 2 मिनट में बताऊंगा। फिर उसके बाद आई विल गो एंड टॉक अबाउट फैक्ट्स अबाउट द एग्जाम, उसके प्रिपरेशन रिलेटेड चैलेंजेस, और उसके द्वारा जो कॉलेजेस है उसके बारे में बात, और फटाफट एक ओवरव्यू ले लेंगे। हाउएवर देयर इज नो ओपन हाउस, बट द ओपन हाउस इज देयर इन द कमेंट बॉक्स। आपके मन में कोई भी क्वेरी है, प्लीज आप उसको लिख दीजिए कमेंट में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेरी। ओके, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट एवरीथिंग अबाउट क्लैट। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज, ठीक है, ये सब चीज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। बहुत छोटी छोटी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, आप देख सकते हैं, है ना। आई हैव ब्रॉट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको मदद करेगी। ठीक है, एक साथ इंफॉर्मेशन एक जगह पे। ओके, चलिए, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस। व्हाई आर वी डिस्कसिंग ऑल दिस? आई एम श्योर when your child was preparing, ठीक है, there were a lot of confusion। आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन था कि आपके बच्चे आपको आकर बोलते थे कि मुझे फलानी एग्जाम देनी है या मुझे से ये एग्जाम देनी है। तो आपने ऑब्वियसली अपना भी R&D काम चालू किया होगा। यू मस्ट हैव स्टार्टेड टू नो मोर अबाउट कि एग्जाम कैसी है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, मतलब आप से पूरे तैयार हो गए होंगे लोगों को गाइड करने के लिए कि भैया लॉ की एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी। ये सुनो, ये आपकी तैयारी हो चुकी होगी। तो मैं उस तैयारी में थोड़ा सा से कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल शांति से समझेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो there are a lot of the confusion with respect to this examination and the admission because of information overload. Okay, the confusion is not that we don't know, the confusion is about how to make right choice. Yes or no? That is the point. Okay, I'm sure all of you are really aware about all this information which I'm going to share, but I'm going to give you those right information which will enable, which will empower you to make right decisions. Okay, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस के नाम हैं, बहुत सारे एलाइड इंस्टीट्यूट्स हैं कि सर ये जो इंस्टीट्यूट्स है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये लॉ करना से वाजिब है कि नहीं। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के नाम होते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस कोर्सेज नेम, व्हाट इज इन इट। ठीक है, ऐसा हम बात करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मैं एक बार ओवरव्यू दे दूंगा। एफिलिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ठीक है, माय डियर पेरेंट्स,
ये ध्यान रखेगा कि whenever you are, you can say, putting your child into any law college, that law college should be approved by Bar Council of India. Okay, so in our country, undergraduation program or a post graduation program, that is bachelor's degree or a master's degree, has to be approved through UGC, University Grants Commission. Okay, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में यू कैन से भारत में यू कैन से बहुत सारी स्टेट लेवल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डेवलप होने लगी। ये सुनो, तो जब ये स्टेट लेवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी डेवलप होने लगी तो उनके पास बहुत सारी डिग्री देने का अधिकार बनने लगा। बट वेदर that degree is appropriate or not, whether it is approved by Bar Council of India or not, because at the end of the day, in the law education, this is the apex body, not this. Okay, however, for the degree UGC का अप्रूवल तो चाहिए, पर लॉ डिग्री देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल चाहिए। बहुत सारी कॉलेजेस जब नई नई खुलती है इन देयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, दे डोंट हैव बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल। ओके, ठीक है, एंड समटाइम्स यू कैन से दिस कॉलेजेस दे कंप्लीट देयर प्रोग्राम, स्टिल they don't get this bar council of India का अप्रूवल। दैट यू रियलाइज, ये आपको पता चलता है कुछ दिनों के बाद, इन द सेंस 5-6 साल के बाद, ठीक है, जब आपका फाइनल हाथ में डिग्री आता है तब पता चलता है। बट एनीवे, आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्लैरिटी अबाउट दिस, जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं अबाउट BCI। ओके, नए नए इंस्टीट्यूट्स आते हैं, नए नए कोर्सेज के नाम, नए नए स्पेशलाइजेशन, ठीक है। बहुत बार एज अ पेरेंट्स हम चाहते हैं कि चलो हमने उनका अंडर ग्रेजुएशन तक का तो रास्ता करवा लिया, ओके, अब आगे क्या करेगा बच्चा, ठीक है। वेदर दिस LLB एंड MBA, ये कोई डेडली कॉम्बिनेशन है क्या, ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। रैंकिंग के बारे में हम बात करेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी बताऊंगा, ठीक है। तो ब्रॉडली मैं इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। सो इन अ वे, प्रो टैलेंट helps your child to, you can say, develop this self analysis about his career, ठीक है। we are also going to make few more videos with your for your children, ठीक है। उनको अपने करियर में आगे कैसे बढ़ना चाहिए उसके बारे में हम आप बताते रहेंगे। करियर प्लान कैसे करना, ग्रोथ कैसे लाना, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके फीस के जो कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, ठीक है, उसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों, सॉरी पेरेंट्स, ठीक है, फीस इज अ बिग चैलेंज, वी अंडरस्टैंड दैट, ओके, एंड फीस के कंस्ट्रेंट्स हमेशा रहते हैं। ये सुनो कि हमारी इच्छा है फलानी कॉलेज में जाने की, हमारे पास उतने पैसे इमीडिएट कैश में नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, वी विश टू टेक लोन्स, ठीक है। देखिए, जो NLUs है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, हर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड कोई ना कोई बैंक होती है। दैट बैंक गिव्स यू एजुकेशन लोन, ठीक है। इन केस you want to take, you can say, loan not from that particular place but some other place. So are there any, you can say, good organizations available in the country? Yes, एक HDFC द्वारा डेवलप करी गई संस्था जिसका नाम है क्रेडिला, ओके। सो यू कैन वेरी वेल टेक अ लोन फ्रॉम क्रेडिला, ओके। वन बेटर अपॉर्चुनिटी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के साथ, दैट इज कॉल्ड EduWans, ओके। ये सब से ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हो, तो लोन मिल जाती है, ठीक है। फीस तो देनी है, ये तो पक्का है, फीस तो हम कम नहीं कर पाएंगे, ये सुनो, ठीक है, पर आपको थोड़ा लिक्विडिटी का भी एक इनसे फायदा हो जाएगा। दैट इज क्रेडिला एंड EduWans। लोकेशन कंस्ट्रेंट्स अगर आपका है तो यू आर बेटर जज फॉर कि कहाँ भेजना कहाँ नहीं भेजना, बट मेरे मुताबिक आप कहीं पे भी भेजे, आज के ज़माने में इतना प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले वहाँ भेजना चाहिए। प्रो टैलेंट विल बी अवेलेबल फॉर यू टू गिव कंप्लीट गाइडेंस अबाउट दिस। सो विद दिस बैकग्राउंड, लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट CLAT, Common Law Admission Test. In law entrance, in the law education, ठीक है, the admission happens mostly through this entrance examination. So there is CLAT,
there is one more examination called AILET, that is only for National Law University Delhi. Okay, then Symbiosis Law Admission Test, ये ऑलरेडी हो चुका है, आपके बच्चे दे चुके होंगे, ये सब नो, ठीक है। तो हमने वहां पे भी भरपूर गाइडेंस दिया था, आपने बिल्कुल देखा होगा, हमने उसका एनालिसिस करके बताया। अभी रिजल्ट आएगा, वी आर गोइंग टू ट्रेन देम फॉर इंटरव्यू एज वेल। ओके, उसके अलावा एक NMIMS का एग्जाम हुआ, NMIMS का एनलेट, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा एक और MHCET का एग्जाम होने वाला है, ये और ये दो एग्जामिनेशंस अभी बाकी है। उसके अलावा वी हैव ब्लैट करके एग्जाम होती है, ठीक है, दैट इज बनारस अगेन से हिंदू यूनिवर्सिटी का ब्लैट, ठीक है। एक CUCET करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है, उसके ऊपर भी कुछ बातें चल रही है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस, बट आज का फोकस है क्लैट के प्रति, क्योंकि अभी बच्चा एग्जाम कराने वाला है क्लैट बस थोड़े घंटों के अंदर, ये सुनो, ठीक है। चलिए, ग्रेट। सो क्लैट इज एन ऑफलाइन एग्जाम, जनरली ये मई के महीने में कंडक्ट करी जाती है, उसमें 23 NLU पार्टिसिपेट करती है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 2622, उसमें से ऑल इंडिया सीट्स आर 1635. These are general category all India seats. Okay, I hope it is very clear to everyone. ठीक है, तो ये लड़ाई है। अगर स्टूडेंट का रैंक करीबन से 2000 के अंदर आया, 1600 के अंदर आया, so there is a very good chance of getting admission into one of the NLU. That is the meaning of this all India seats. Total seats are there, उनमें से कुछ स्टेट डोमिसाइल सीट्स होती है, कुछ कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की सीट्स होती है, ठीक है। तो बाकी बची सीट्स ये आपके सामने है। ओके, सो ये जो लॉ जब बच्चे करने जाते हैं तो उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। दे हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग अ कोर्स विच इज अ ड्यूअल डिग्री कोर्स। ओके, 2 डिग्री चाहिए। LLB is a professional course. It cannot be done without some undergraduation program. So students get BA, BBA, BCom, BSc, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के डिग्रीज मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक कॉलेज में इस तरीके के डिग्री मिले। ज्यादातर अगर आप देखेंगे NLSIU Bangalore will offer only one program called BA plus LLB. While if you go to GNLU Gandhinagar, there are, you can say, bouquet of programs are available. So as the new institutes are there, and when the institutes have capability to provide more degrees, they will give you those opportunities. ठीक है, so these are the different kind of degrees available. ठीक है, okay, BA, BBA, BCom, BSc plus LLB, 5-year integrated program. Now, which one to choose for? ठीक है, बहुत बार हम बच्चों के ऊपर रिलाई करते हैं कि बच्चा क्या चाहता है, ऑब्वियस है, ठीक है, पर हमें बच्चों के साथ डिस्कशन करना चाहिए कि सही चीज उनको पता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे व्हेन दे गो फॉर, यू कैन से, दिस प्रोग्राम, दे से आई विल गो फॉर BBA plus LLB बिकॉज मेरे को BA नहीं पढ़ना है, आर्ट्स नहीं करना है। पर इज देयर अ, यू कैन से, राइट अंडरस्टैंडिंग इन द चाइल्ड्स माइंड, ये समझना बहुत जरूरी है। BA offers a very, you can say, broader category of subjects like psychology, political science, economics, ठीक है, then history, geography. Okay, so ये सब एरिया के सब्जेक्ट्स मिलते हैं which are more compatible with the law program. Okay, BBA is an upcoming area. कॉमर्शियल साइड पे जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ये सुनो। BCom इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से अकाउंटिंग और IT साइड में जाने का स्कोप बन जाता है। BSc LLB इज अ डेडली कॉम्बिनेशन गेटिंग इनटू द फॉरेंसिक वर्ल्ड। आपने सुना होगा फॉरेंसिक की दुनिया बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रही है। इंडिया में 3 बड़ी सेंट्रल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बना के रखी है। एक गुजरात में, ये जो गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ठीक है। ऑब्वियस है, बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर बात करनी चाहिए, पर उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए। BA ऑफर्स वेरी ब्रॉडर, यू कैन से, कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसलिए ज्यादातर कॉलेजेस में दे ऑफर BA, और कॉलेजेस में बहुत सारे इलेक्टिव कोर्सेज भी मिलते हैं बच्चों को, सो दैट इफ दे हैव सम इंटरेस्ट in the world of management, they have interest in the world of, let's say, corporate, in the world of, let's say, banking, ठीक है, तो
डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। अभी जैसे नालसा जैसा कॉलेज व्हेन दे स्टार्टेड दिस न्यू प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड आईपी मैट, दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ऐसा करके उन्होंने चालू करा, विच इज अ 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विच इज बीबीए प्लस एमबीए, ठीक है। सो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग टू मेक you can say the students compatible with respect to the legal aspect, because Nalsar is majorly known for the law program, ठीक है। कॉमर्शियल साइड पे मतलब दैट इज मैनेजमेंट साइड में उनकी इतनी मास्टरी नहीं है, बिकॉज दे हैव वन एमबीए प्रोग्राम, बट वो नेशनली इतना रेप्यूटेड नहीं है, ठीक है। उसकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। आईआईएम जितनी या एमडीआई, आईएमटी, एनएमआईएमएस, सिम्बासिस उतनी बड़ी वो नालसार की नहीं है, but still they started this year, ठीक है। So a child you can say may be interested to have a touch of law, but more focus is towards, let's say, business management, may possibly join those kind of courses. But anyway, we come back to this. Legal profession is in a huge demand in today's time, क्योंकि because lot of things have changed, ठीक है। You can say हमारा social structure बदलने लगा with the arrival of this LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दैट इज वैश्वीकरण, निजीकरण, ठीक है, और भूमंडलीकरण की वजह से हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा यू कैन से नए नए बिजनेसेस आने लगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगे लॉ फील्ड के अंदर, ठीक है। ये सब अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। एक स्टूडेंट जब लॉ करता है तो वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। लॉ फील्ड में जाने के लिए उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। नॉन लॉ फील्ड में भी वो अपना अच्छा काम कर सकता है, बिकॉज लॉ कोर्स के अंदर उसकी जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आपने देखा ही होगा साल भर जब प्रोटेलेंट के साथ बच्चे ने ट्रेनिंग करी तो बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ होगा, यस नो, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा। सिमिलरली अगर ये सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में अगर बच्चे का इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ तो 5-year कोर्स में तो कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा, ये सर नो। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा सिर्फ लॉ में नहीं पर नॉन लॉ फील्ड में भी अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। लॉ में अगर जाता है तो कॉर्पोरेट लॉ इज व्हाट द स्टूडेंट्स प्रीफर, दे आल्सो प्रीफर टू गो फॉर लॉ फर्म। देयर आर स्टूडेंट्स हु प्रीफर टू गो फॉर लिटिगेशन, उनको चाहिए कि भैया मैं एडवोकेट बनूं और मैं केसेस लड़ूं, आई वांट टू सर्व टू द सोसाइटी, that's also possible, yes or no। जुडिशरी में जा सकते हैं। सो in a very simplified way if I tell you कि as a law क्या क्या कर सकता है आपका बच्चा, that is going to the law firm जो अच्छी पगार देता है। कितनी पगार देता है चलिए मैं बता दूं आपको, ठीक है। ये मैं डेटा लेकर आया हूं NLU जोधपुर का, ओके। दिस इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर का डेटा है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल फर्म में रिक्रूटमेंट हुआ, ठीक है, तो द पैकेज इज इन द रेंज ऑफ सम अराउंड 30 लाख रुपीस पर एनम। इंडियन लॉ फर्म में हुआ तो 16 लाख पर एनम, ठीक है, और कॉर्पोरेट फर्म में हुआ सो दैट इज 11, दैट्स हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट पैकेज, हाईएस्ट और लोएस्ट आपके सामने बताया है। सो दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू द लॉ फर्म, yes or no। People go for litigation. What do you mean by litigation? We can say becoming that काला कोट पहनो और केसेस लड़े, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसे। और आज की तारीख में लॉयर्स की भरपूर डिमांड है क्योंकि बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं जुडिशरी वर्ल्ड के अंदर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, सीधे गवर्नमेंट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर एक ऐसे गवर्नमेंट के केसेस लड़ सकते हैं। लीगल एकेडमिया में जा सकते हैं, बहुत सारी एक ऐसे लीगल एकेडमिया की जरूरत हो रही है, ठीक है। अच्छे अच्छे टीचर्स चाहिए जो लॉ अच्छे से पढ़ा सके, ये सनो, ठीक है। मिलिट्री लॉयर बन सकते हैं, सॉलिसिटर क्रिमिनोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर तो अपने आप में एक बड़ा है, और ये तो एक ऐसा नया दुनिया क्रिएट होने वाला है बैंकिंग, इंश्योरेंस और नॉन बैंकिंग कंपनियों के लिए, जो इतने सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे पाएगा। अगर नॉन लॉयर की तरीके से भी अगर आप जाना चाहते हैं कि अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम नहीं देना चाहते, आप सनद नहीं लेना चाहते, और आप ऐसे ही, ठीक है, बगैर लॉयर पर विद द नॉलेज ऑफ लॉ यू विश टू वर्क इन वेरियस कंपनीज, यू कैन,
बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। कंपनी होती है, कंपनी एक लॉ फर्म को अपॉइंट करती है, ठीक है, तो लॉ फर्म के साथ बात करने के लिए there has to be some internal person who has knowledge about legal aspect, who has knowledge about those documentation, who has knowledge about all the necessary information related to law, ठीक है, is needed to communicate with those law firms, and that's why they are required. There are a lot of, you can say, lawyers who become CFOs, who become startup founders. So that's also possible. Okay, so both opportunities are available. Okay, ठीक है दोस्तों, सॉरी पेरेंट्स, ये रहा आपके सामने डेटा, ठीक है, विच इज अबाउट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। टॉप की कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है? नंबर 1, ठीक है, अगर हम देखें हर बार, सो दैट इज हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड। इस बार 2021 में इट इज स्टैनफोर्ड इज नंबर 1, एंड नंबर 2 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, नंबर 3 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, नंबर यू कैन से 4 पे है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, ये वर्ल्ड में नामी है, ठीक है। बच्चे इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इंडिया से LLB करे और उसके बाद इनको ये फॉरेन यूनिवर्सिटी में फर्दर हायर स्टडीज के लिए भेजना चाहे, तो भी आप ये सोच सकते हैं। दे आर वंडरफुल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। अगर मैं again से अलग अलग एरिया के बारे में बात करूं, कौन से एरिया ऑफ लॉ की स्टडीज बच्चे करते हैं, ठीक है। हालांकि इन LLB प्रोग्राम विच इज अ वेरी जनरल प्रोग्राम, जहां पे इनको सभी लॉ के बारे में एक्सपोज किया जाता है, बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर है कि वो इनमें से कौन से लॉ में प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस इन ऑल एरियाज, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी स्पेशलाइज्ड, ठीक है। हाउएवर in the course they do not offer any very specific specialization, ठीक है। they are being exposed to all areas. It is up to a child to decide, should I go for criminal law, should I go for civil law, should I go for corporate law, क्या करना है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, yes or no, ठीक है। सो ये अलग अलग फील्ड है। आज की तारीख में जो अपकमिंग वर्ल्ड है, मेरा मानना है रियल एस्टेट है, because with the arrival of RERA, that is Real Estate Regulatory Authority Act, उसके द्वारा बहुत सारे लीगल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और इसकी वजह से RERA is becoming one of the good opportunity for the lawyers, ठीक है। Patent laws are becoming in a huge demand today's time because there are not so many, you can say, patent attorneys are available in the country. Similarly, cyber laws are becoming in a big way, तो ये बड़ी चीज है। टैक्स लॉस तो भारत जैसे देश में बरसों से डिमांड में है, ये सुनो, अब तो विद द अराइवल ऑफ GST, और GST में इतने सारे बदलाव आते रहते हैं, ठीक है, कि हर बार नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहती है नए नए लोगों को आने के लिए। एक इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क करके एक संस्था बना के रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस को रैंकिंग देती है, ठीक है। तो मैं लॉ डिसिप्लिन की रैंकिंग ये NIRF की लेके आया हूं मैं आपके लिए, 2020 की ये रैंकिंग है। ओके, नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट रैंकिंग? रैंकिंग टेल्स अस कि भाई अगर मेरा बच्चा कोई अच्छी कॉलेज में जा सकता है, तो व्हाई कांट आई गिव दैट पर्सन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गो टू द राइट रैंकिंग कॉलेज, ठीक है। देखिए, सबसे नंबर 1 पे अगर आप देखें तो दैट इज NLSIU बैंगलोर है, ठीक है। नंबर 2 पे NLU दिल्ली है, नंबर 3 पे नालसार है, नंबर 4 पे IIT खड़गपुर है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे IIT खड़गपुर कब से लॉ देने लगा? कब से? बहुत समय से दे रहा है, पर दैट इज अ 3-year प्रोग्राम, ओके, ठीक है। जो स्टूडेंट्स 5 ईयर का एग्जाम देने वाले हैं वो उनके लिए नहीं है, ओके, ठीक है। तो आपका बच्चा अभी क्लैट दे रहा है तो उसके लिए ये प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग इसलिए जरूरी है व्हेन माय चाइल्ड गेट्स अ गुड रैंक, ओके, आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि कहां पे एडमिशन लेना है उसको, yes or no, and thereby I need to be very careful about this ranking, okay। Similarly अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे
जामिया मिलिया इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से प्रोग्राम अवेलेबल, ठीक है ना. राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला इज ऑल्सो गुड, GNLU इज ऑल्सो गुड, कलिंगा यूनिवर्सिटी है ना भुवनेश्वर उड़ीसा में भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है. तो क्लैट का पेपर अभी कैसा चल रहा होगा आपके बच्चों का, ये है टोटल पेपर का स्ट्रक्चर. 5 सेक्शन है और 5 सेक्शन में ये लड़ाई लड़ रहे होंगे, ठीक है. मेरा मानना है कि अभी तक वो करीबन 1 या 2 सेक्शंस कंप्लीट करके बैठे होंगे, ठीक है, ये पक्का है, ठीक है. चलिए कोई नहीं. तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये दो मिलाकर, ठीक है, नंबर थोड़े आगे पीछे होते हैं, बट टोटल 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 1 मार्क और नेगेटिव करने का 0.25, ठीक है. हमने बच्चों को करीबन एक ऐसे 60 से ज्यादा मॉक दिए हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट दिए हैं. आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से मॉक हुए थे, ठीक है. कभी प्रॉक्टर्ड मॉक हुए, कभी आपके ही बच्चों ने लाइव सभी से इंडिया के सामने से पेपर दिया, मैंने पेपर दिया बच्चों के सामने, बहुत सारी चीजें हमने करी साथ साथ में, ठीक है. तो वो उनको पता है कैसे एग्जाम देनी. पर मैं आपके साथ ये बात करना चाहूंगा कि उनके लिए क्या बड़े चैलेंजेस रहे साल भर में, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है. मैंने क्या असेस किया, जनरली स्टूडेंट्स हैव अ ह्यूज प्रेशर ऑन जीके एंड करंट अफेयर. वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें होती रहती है अलग अलग तरीके से, तो उनका फाउंडेशन डेवलप करने के लिए, ठीक है, वी हैव अ बिग चैलेंज कि हम उनको कैसे डेवलप कराएं. So what did we do? Initially we started with daily current affairs, ठीक है. हमने बहुत सारी एक्टिविटी करी, कैसे बच्चों का करंट अफेयर डेवलप हुआ, ठीक है. उसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा. इनिशियली वी स्टार्टेड विद दी यू कैन से डेली करंट अफेयर कि अखबार में रोज जो आता था, ठीक है, वो हमने बताना चालू किया. ऐसा करीबन हमने 2 महीना किया. Then we started by October we started giving them editorial analysis. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, इतने महीनों तक एडिटोरियल है ना, बहुत तगड़े डिटेल में हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए तगड़ा विजुअल बनाकर अच्छा सा फोटोग्राफ डालकर बहुत तगड़ा एनालिसिस करके बच्चों को दिया. नाउ दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी बेसिक फाउंडेशन फॉर देम, ठीक है. बहुत सारे बच्चे शुरुआत में उनको लगा कि यार कितना भारी बातें कर रहे हैं सर, तो है ना, कितनी सारी चीजें बता रहे हैं. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे केम इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है, एंड जून, ठीक है, दे बिकम वेरी मच कंफर्टेबल, ठीक है. और फिर जब मई जून में हमने उनको लास्ट में कनेक्ट द डॉट्स करके जो करंट अफेयर का रिवीजन दिया, वो रिवीजन ने उनको बहुत बड़े लेवल पर लेकर आ गए. यस और नो. एंड वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड वन वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, ठीक है, जिसके बारे में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके बच्चे आपके साथ दुख मना रहे थे जब हमने उनके साथ हेल वीक, ठीक है, हेल वीक करके एक ऐसे 2 बार किया था हमने साल में, हेल वीक कैसे फॉलो किया था. एंड दैट चेंज्ड द एंटायर गेम फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है. देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मैथ के नहीं थे, उनको मैथ में बड़े प्रॉब्लम थे, ठीक है, और वो मैथ अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे. सो वी हैव कवर्ड मैथ in 3 different ways. Initially we started with fundamentals, we gave them all fundamentals, then we went for application based questions, then once again we went for connecting the dots, ठीक है, ये करने की कोशिश करी हमने, ठीक है. साथ में there were a lot of students who were from non English medium background and it was a big challenge for us to train them for English. We have ensured that the students, हमने कोशिश करी कि वो बच्चे जिनका इंग्लिश इतना ताकतवर नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमने उसके ऊपर भी मेहनत करी और हमने उनको सपोर्ट करने की कोशिश करी. जो सबसे महत्वपूर्ण काम हमने यहाँ पे किया was ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हाउ टू रीड. यस, हमने, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स इतने रश में रहते थे पढ़ने के लिए, जब भी एग्जाम में उनको कुछ मटेरियल दिया जाए, सो दे वर जनरली इन द रश कि फटाफट पढ़ ले, पैराग्राफ कंप्लीट करे, ठीक है, तभी मतलब हमें क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे. ऐसा नहीं है. जब तक समझा नहीं, जब तक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं करी, ठीक है, तब तक तो कैसे करेंगे. और लीगल सेक्शन वाज एंटायरली न्यू टू द स्टूडेंट्स, ठीक है. हमने बहुत मेहनत करी, ठीक है, फॉर लीगल करीबन
4 से 5 महीना हर छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना डीपली गए कि फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द लीगल फ्रंट। कोई भी स्टूडेंट आके ये नहीं बोला कि सर लीगल में चैलेंज हुआ मुझे, ठीक है। हमने उस तरीके से उनको ट्रेन किया था। एंड बिलीव मी माय डियर पेरेंट्स, ठीक है, आपके बच्चों के लिए ये एकदम नई दुनिया थी, ठीक है, उनके लिए बड़े चैलेंजेस थे, ठीक है। जो बच्चा रेगुलरली पढ़ाई नहीं करता था स्कूल में, वो लेकिन से 12-12, 14-14 घंटा पढ़ाई किया। जो बच्चा, ठीक है ना, अपने आप को अखबार उठाता नहीं था, है ना, कभी करंट अफेयर के बारे में कुछ पूछ लिया तो मुंह बनाता था, वो बंदा आज आपके सामने लेकिन से चाय पे बैठे बैठे आपको ज्ञान दे रहा था कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। ये था पावर ऑफ प्रो टैलेंट्स ट्रेनिंग, ठीक है, ये हमने किया। और आज वही जलवा बच्चा अभी एग्जाम में दे रहा होगा, है ना, वही जलवा दिखा रहा होगा, ठीक है। आप जरा भी चिंता न करें, बी पॉजिटिव अबाउट योर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, LLB इन इंडिया इज ए वंडरफुल फील्ड, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारी लॉ की नौकरियां अवेलेबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा लेवल पे अवेलेबल है। सो लेट्स नॉट वरी टू मच अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज, यस और नो, ठीक है। ये है नंबर ऑफ सीट्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सोचते हैं कि सर कितनी सीट्स अवेलेबल है हर कॉलेज में। सो मैंने यहां पे पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है कि सीट्स कितनी है, स्टेट वाइज कोटा, डोमिसाइल और डिफरेंट कैटेगरीज का कौन सा है, और ऑल इंडिया सीटें कितनी अवेलेबल है, वो मैंने यहां पे दिया हुआ है। यस नो, दिस इज ऑल इंडिया कैटेगरी सीट्स। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ये पूरा डेटा, ठीक है, इसका पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा प्रो टैलेंट की साइट पे, ठीक है, विच इज protalentdigital.com, ठीक है। इस साइट पे आपके मतलब आप अपने चाइल्ड से मांग सकते हैं, ठीक है, वो आपको PDF निकाल के दे देगा। नाउ दिस PDF विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपकी प्लानिंग के लिए बहुत मदद करेगा, यस नो, ठीक है। उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा आर देयर एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज? यस, ठीक है। मैंने इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। आप देखिए, ये राजस्थान की कुछ कॉलेजेस मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये NCR रीजन की कॉलेजेस है, ठीक है, ये राजस्थान की कुछ कॉलेजेस है, ठीक है, ये आपके सामने यूपी और नॉर्थ साइड की कॉलेजेस है, ये आपके सामने साउथ साइड की कॉलेजेस है, ठीक है, ये आपकी गुजरात की कॉलेजेस है, ठीक है, ये आपकी MP की कॉलेजेस है, और ये आपके ईस्टर्न साइड दैट इज छत्तीसगढ़, भुवनेश्वर, है ना, ईस्टर्न साइड की कॉलेजेस है, ओके, ठीक है। सो दिस आर द काइंड ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल। ये कॉलेजेस है जो अच्छी कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड कॉलेजेस है। तो यहां पे भी डिपेंड्स कि हमें एक ऐसे कहां पे एडमिशन मिलता है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में यहां पे बातें हो रही है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो अब इसके साथ, ठीक है, अगला वीडियो प्लीज देखना भूलिएगा मत, ठीक है, विच इज अबाउट कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, ठीक है, हर एक एग्जाम वाइज कट ऑफ क्या था, वो अगला वीडियो है। उस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीजें बताई है, ठीक है, हमने तगड़ी मेहनत करी है, ठीक है। आपके लिए हमने जो अगला वीडियो आएगा उसके लिए डेटा, ये डेटा कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इट इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम लास्ट ईयर्स रिजल्ट्स। एक एक रिजल्ट को, एक एक कॉलेज के डेटा को हमने ध्यान रख कर ये बना के दिया है, ठीक है। सो प्लीज अगला वीडियो देखना भूलिएगा मत। उसके बाद वाला वीडियो होगा कि अगर कोई कारण से कट ऑफ नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्लैट का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। सो टोटल 3 वीडियो। पहला वीडियो is all about law as a career, second video was about what was a cut off for last year, and तीसरा वीडियो is about अगर कट ऑफ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कट ऑफ हो गया तो पता ही है क्या करना है, yes or no. So this is a complete support available for you, okay. चिंता नहीं करिए, आपके बच्चे अच्छी तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो की से ध्यान रखिए, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते, ऑल द बेस्ट।